हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो आए दिन मेरे चैनल पर लायन और टाइगर्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहते हैं और इस बात से आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि लायन और टाइगर जंगल का राजा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये दोनों जानवर बड़े ही अव्वल दर्जे के शिकारी होते हैं और अपने शिकार को बड़े ही बेरहमी से पकड़कर उसका काम तमाम कर देते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शिकारी के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोग अच्छे से जानते होंगे और कहीं ना कहीं इनका नाम सुने होंगे, पर इनके बिहेवियर को शायद आप अच्छे से ना जानते हो। इसीलिए आज मैं लेकर आया हूं कुछ हटकर नया और एक फ्रेश कंटेंट आप सबके लिए, जिसे देखने के बाद हो सकता है आप भी सोच में पड़ जाए कि क्या ये जानवर ऐसा होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि आज मैं जिस एनिमल के बारे में बात करने जा रहा हूं वह पूरे आसमान में राज करता है, जिससे कई सारे शिकारी भी खौफ खाते हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, पेश है आपके सामने ईगल्स, द किंग ऑफ स्काई। दोस्तों, ईगल को देखते ही अच्छे से अच्छा शिकारी भी डर के मारे अपना शिकार छोड़कर भाग जाता है। इनका हमला इतनी तेजी से होता है जिससे कि शिकारी को संभलने का मौका नहीं मिलता। ईगल्स के पंजे में इतनी ताकत होती है कि ये एक ही झटके में एक कबूतर का सर उसके धड़ से अलग कर सकता है। बहरहाल, ईगल की एक और खासियत है जो उसे बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो है उसकी पैनी और तेज नजर। और इसी नजरों की वजह से वो दूर से ही अपने शिकार को बड़े ही आसानी से देख लेता है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि किसी ईगल ने लोमड़े का शिकार किया है। ईगल हर उस एनिमल पर हमला करता है जो उसके और उसके शिकार के बीच आने की कोशिश करता है। लेकिन क्या हो जब इस शिकारी का सामना इंसानों से हो जाए, तब वो मंजर कैसा होगा। आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि क्या ईगल्स इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। दोस्तों, कई ऐसे वीडियोस में यह दावा किया गया है कि ईगल्स ने बच्चों को चुरा लिया है या फिर बच्चों को उठाकर आसमान में ले जाकर छोड़ दिया है। क्या है इन वीडियोस की सच्चाई, आज हम इस वीडियो में जरूर देखेंगे। दोस्तों, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ईगल इंसानों के लिए डेंजरस होते हैं या नहीं। जैसे कि आपको पता ही है, ह्यूमन बींग्स ने अर्थ पर जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, चाहे वो जंगल में रहने वाले हो या फिर आसमान में उड़ने वाले हो, उन सबको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया ही है, जिससे कि परिणाम यह निकल कर आता है कि वाइल्ड एनिमल्स इंसानों पर कई बार हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपना बीच बचाव कर सके। ऐसे हालात में जब एनिमल्स जवाबी हमला करते हैं तब वे मारे जाते हैं। दोस्तों, ईगल्स के कई सारे स्पीसीज हैं, लेकिन इन सब में दो ही ऐसे हैं जो इंसानों पर बिना किसी खौफ के हमला करने के लिए सक्षम होते हैं। एक है बाल्ड ईगल और दूसरा है गोल्डन ईगल। दोस्तों, बाल्ड ईगल आपको सिर्फ अमेरिका में ही देखने मिलेगा और गोल्डन ईगल तो हमारे इंडिया में भी काफी सारे होते हैं। आपको बता दूं कि बाल्ड ईगल की हाइट 3 फीट होती है, लेकिन उनके विंग्स की हाइट 6.5 फीट तक की हो सकती है, जबकि गोल्डन ईगल की हाइट 2.5 फीट से लेकर 3.5 फीट तक की होती है और उनके विंग्स की हाइट 8 फीट तक देखी गई है। इसी वजह से उन्हें आसमान का राजा भी कहा जाता है। जब वे उड़ते हैं तो ऐसा लगता है पूरा आसमान उनकी गवाही दे रहा है। लेकिन आसमान के राजा का जीवन भी इंसानों द्वारा परेशानी में आ जाता है। कई बार इंसान ईगल्स के नेस्ट यानी घोंसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं और पेड़ से गिरा देते हैं, जिससे कि उनके अंडे या फिर बच्चे मारे जाते हैं। और यह भी एक रीजन है जब ईगल्स इंसानों पर हमला करते हैं, क्योंकि परिवार सबको पसंद है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। अगर किसी इंसान पर कोई हमला करता है तो वह अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और यही सेम चीज जानवरों पर भी लागू होता है। ईगल का हमला खतरनाक होने के बाद भी वे इंसानों को ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते। मैक्स टू मैक्स वो इंसानों को नोच सकते हैं
या फिर थोड़े बहुत गहरे घाव दे सकते हैं, जिससे कि हो सकता है खून बह जाए और इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ईगल्स कई सारे शिकार करते हैं और उनके पंचों में काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हो सकता है इन्फेक्शन करने में मदद करे। दोस्तों, अगर कोई ईगल इंसान पर हमला करने की कोशिश करता है तो ऐसे हालात में कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसी चीज का सहारा लेकर छुपना है। खुले ग्राउंड में गलती से भी छुपना नहीं है। अगर आप खुले ग्राउंड में ईगल से पंगा लेते हैं तो वह आपको बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकता है। ईगल को ज्यादा टेरिटोरियल बर्ड कहा गया है, जो अपने टेरिटरी के लिए किसी से भी बढ़ सकते हैं और तब तक हमला करते रहेंगे जब तक सामने वाला मर ना जाए या फिर उसके टेरिटरी से बाहर ना निकल जाए। इंसानों ने ईगल पर इतने बार हमला किए हैं, उनके बच्चों को भी मार दिया, पर ईगल के बारे में ऐसी कोई भी केस सामने नहीं आया है कि ईगल ने किसी इंसान के बच्चे पर हमला किया हो या फिर उसको पकड़कर अपने साथ लेकर गया हो। ये सब जो भी वीडियोस वायरल होते हैं या तो एडिटेड होते हैं या फिर फेक होते हैं। ईगल अपने ताकत से सामान्य चीजों को लेकर उड़ सकता है, वह किसी भारी चीज को नहीं उठा पाएंगे। ईगल में इतनी ताकत होती है कि वो किसी इंसान के स्कल को आराम से तोड़ सकते हैं। दोस्तों, ईगल को कई बार दूसरों का शिकार चुराते हुए भी देखा गया है या फिर किसी मरे हुए एनिमल को भी खाते हुए देखा गया है, बट आज तक ईगल ने किसी इंसान की बॉडी को खाया हो ऐसा कोई केस नोटिस नहीं किया गया है। वो अलग बात है कि ईगल्स अपने शिकार को बड़े ही बेरहमी से मारते हैं, और चाहे वो मछली हो या फिर पहाड़ी बकरियां हो या फिर लोमड़ी हो, जब ये शिकार करने पर आ जाते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ईगल्स के टॉप 10 शिकार के वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बहरहाल, जैसा कि आपको पता है, ईगल एक फेयरलेस बर्ड है जो पंगा लेने से पहले किसी से भी खौफ नहीं खाता, जिससे कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी ईगल को परेशान ना करें, और अगर खुदा ना खास्ता वो पीछे पड़ जाए तो ऐसे हालत में जान बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि उन्हें उनका स्पेस दें, और ना सिर्फ ईगल को बल्कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको जंगल में ही रहने दें, उन्हें ना छेड़े और उन्हें उनकी स्पेस दें। इसी में हम सब की भलाई है। और दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन ईगल के रिगार्डिंग, क्योंकि कई सारे लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या ईगल इंसानों के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।